बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक हैं। तो बेटा फिज़ियोलॉजी हम पढ़ रहे हैं, जिसमें जो हमने सिस्टम शुरू किया हुआ है वो हमने किया हुआ है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर जो है वो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल को और एक्टिविटीज़ को जो है वो कंट्रोल करता है। तो कोऑर्डिनेशन मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि दो तरह का होता है। एक केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है और दूसरा होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन। जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो लॉन्ग टर्म्स के लिए होता है, लेकिन वो एक स्लो प्रोसेस है। ठीक है जी। जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म के लिए है, लेकिन ये एक क्विक प्रोसेस है। ठीक है जी। तो नर्वस सिस्टम को हमने पढ़ा था। नर्वस सिस्टम में फिर हमने पढ़ा है कि ये बेसिकली दो हिस्सों के ऊपर मुश्तमिल होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर हमने पढ़ा था कि मज़ीद आगे दो हिस्से होते हैं जिनको हम कहते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। और जबकि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें फिर आगे जो है मज़ीद ब्रांचेस आ जाती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी, और पैराटोनिक नर्वस सिस्टम है, ठीक है जी। उसके बाद फिर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो हमने जो देखा था, हमने देखा कि नर्वस सिस्टम का जो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है वो न्यूरॉन है। न्यूरॉन क्या होता है? वो एक सेल है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है, कैसे वो काम करता है, ये भी हमने पढ़ा है। हमने न्यूरॉन्स की जो डेफिनेशन है उससे लेकर उसका स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, उसकी क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू लेंथ, अकॉर्डिंग टू जनाब साहब उसके नंबर्स, ठीक है, ऑपोज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। अच्छा बेटा, उसके बाद आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ब्रेन, मतलब कि और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। इसमें हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद जो दूसरा जो स्पाइनल कॉर्ड है, दूसरा पोर्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, उसको हम डिस्कस करेंगे। उसमें कौन कौन से न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है जी, उस चीज़ को हमने डिस्कस करना है। और इसके अलावा फिर हम आखिर पे जो है ये डिस्कस करेंगे कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो किस तरह से जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की जानब, जो कि थोड़ा सा बेटा कुछ पेंडिंग रह गया था ये लेक्चर। तो इसमें हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ द नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द बॉडी। प्राइमरी नर्वस सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आज हमने डिस्कस करना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में फिर दो चीज़ें आ जाएंगी, ब्रेन है और आपका स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये किससे बनता है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेटा दो चीज़ों से मिलकर बनता है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके, ये दो बेसिक यूनिट्स हैं इसके। इसमें एक न्यूरॉन्स हैं और दूसरे जो हैं सपोर्टिंग सेल्स हैं, जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो न्यूरॉन्स और सपोर्टिंग सेल्स, जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, इनसे मिलकर ये बनता है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अरेंज इनटू द टू लेयर्स मेरली, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। तो बेसिकली ये दोनों मिलकर दो तरह की जो है लेयर्स बनाते हैं, जिनको हम ग्रे मैटर भी कहते हैं और इसको जो है हम वाइट मैटर भी कहते हैं, ठीक है जी। इससे पहले बेटा मैं थोड़ा सा आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में बता दूं। देखें आप, कोई भी इंफॉर्मेशन है अब तो वो रिसेप्टर्स के ज़रिए जो है उसको डिटेक्ट किया जाता है। रिसेप्टर्स के ज़रिए उसको डिटेक्ट किया जाएगा, तो वो सेंसरी न्यूरॉन के ज़रिए टूवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए टूवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। फिर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसको प्रोसेस करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं विद प्रीवियस इंफॉर्मेशन, ठीक है ना। उसके बाद जो अहकामात होते हैं, जो रिस्पॉन्स होता है, वो मोटर न्यूरॉन्स के ज़रिए वापस भेज देंगे, या तो मसल्स को भेजेंगे या फिर ग्लैंड्स को भेजेंगे। ठीक हो गया।
अब जो इंफॉर्मेशन जा रही है थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स टूवर्ड्स द ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, आई मीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो वापस आ रही है इंफॉर्मेशन टूवर्ड्स द मसल्स और ग्लैंड्स थ्रू मोटर न्यूरॉन्स, तो ये क्या कहलाएंगे दोनों? ये कहलाएंगे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब कि इंफॉर्मेशन को लेकर जाने वाले जो न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर जाते हैं, और मोटर न्यूरॉन्स जो कि वहां से लेकर आते हैं, और जो पूरी बॉडी के अंदर फैले हुए होते हैं, ये सारे के सारे कहलाएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरी वैसे भी इर्द गिर्द की चीज़ों को कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जस्ट आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा? सो इट इज़ फॉर्म्ड बाय द न्यूरॉन्स एंड सपोर्टिंग सेल्स, न्यूरोग्लिया। तो जहाँ तक हमने पढ़ा था कि न्यूरॉन्स इज़ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, तो ये बिल्कुल सच है। लेकिन बेटा न्यूरॉन्स के साथ साथ कुछ और सेल्स हैं जिनको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं, ये भी नर्वस सिस्टम के का हिस्सा है। सो स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज अरेंज इन 2 लेयर्स, मेनली ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर। जो ग्रे मैटर है उसकी तरफ हम जाते हैं। सो ग्रे मैटर इज फॉर्म्ड बाय द नर्व सेल बॉडीज एंड द प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स। किससे मिलकर बनता है? नर्व सेल बॉडी से और प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ द नर्व फाइबर्स अराइजिंग फ्रॉम नर्व सेल बॉडी। ग्रे मैटर अब किससे बनता है? इसमें बेटा देखें, हमने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो है उसमें डेंड्राइट जो हैं वो होते हैं, डेंड्राइट्स होते हैं जो कि एक से ज़्यादा होते हैं, मल्टीपल होते हैं, जो कि इंफॉर्मेशन को लेकर आएंगे टूवर्ड्स द सेल बॉडी। फिर सेल बॉडी थी और सेल बॉडी के बाद जो है एक्सॉन शुरू हो जाता था। तो जो सेल बॉडी है और जो प्रोक्सिमल पार्ट है नर्व फाइबर का, मतलब कि वो मिलकर क्या बनाएंगे? ग्रे मैटर बनाएंगे। जो वाइट मैटर है वो किससे बना होगा? ये बना है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द नर्वस सिस्टम, मतलब कि सेल बॉडी और प्रोक्सिमल जो पार्ट्स है नर्व फाइबर्स के, उसके अलावा जो बाकी का हिस्सा है जिसमें एक्सॉन बचता है, वो मिलकर क्या बनाएंगे? वाइट मैटर बनाएंगे। ठीक है ना? तो इस तरह से ग्रे मैटर और वाइट मैटर जो है वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की। जो ब्रेन है उसमें जो वाइट मैटर है वो इनर पार्ट में मौजूद होता है, और जो ग्रे मैटर है वो आउटर पार्ट में मौजूद होगा। मैं दोबारा आपको बयान करता हूँ। ब्रेन के अंदर जो वाइट मैटर है वो इनर पार्ट में मौजूद होगा, और जो ग्रे मैटर है वो आउटर पार्ट में मौजूद होगा। जबकि जो स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड में जो वाइट मैटर है वो आउटर पार्ट में मौजूद होता है, और जो ग्रे मैटर है वो इनर पार्ट में मौजूद होगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वाइट मैटर आउटर पार्ट में और ग्रे मैटर इनर पार्ट में, किस में होगा? स्पाइनल कॉर्ड में। वाइट मैटर इनर पार्ट में और ग्रे मैटर आउटर पार्ट में किस में होगा? ब्रेन में। तो ग्रे मैटर और वाइट मैटर क्या है ये हमने पढ़ ली है। ग्रे मैटर में सेल बॉडीज और प्रोक्सिमल पार्ट होंगे नर्व फाइबर्स के, जो कि सेल बॉडी से निकलेंगे, और वाइट मैटर में क्या होगा? इसमें बेटा आपके नर्व फाइबर्स या एक्सॉन्स आ जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा ब्रेन को डिस्कस करते हैं। ब्रेन क्या है? आप सबको पता है ब्रेन जो है वो आपकी बॉडी का सबसे मेन और सबसे मेजर पोर्शन होता है, हेड होता है आपका, जो कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको प्रोसेस करता है, उसको एनालिसिस करता है और उसका कंपेयर करता है विद प्रीवियस इंफॉर्मेशन। फर्ज करें इसमें देखें ना, हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो उसको प्रीवियस इंफॉर्मेशन के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करने के बाद उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद उसको का जो एनालिसिस के बाद जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट के अकॉर्डिंगली वो मैसेज देगा, वो रिस्पांस शो करवाएगा थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। वो मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मैसेज जो है वो किसी भी तरह से दे सकता है, मतलब कि वो मसल्स को भी दे सकता है, स्केलेटल मसल्स को या स्मूथ मसल्स को या हार्ट के जो मसल्स हैं, या फिर वो ग्लैंड्स की सूरत में, क्योंकि ग्लैंड्स को जो है वो मैसेज देगा और ग्लैंड जो है वो सेक्रेशन करेंगे हार्मोन्स की।